हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से देखा होगा जिसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे और आप देखिएगा कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। ये देखिए, क्वेश्चन करना एक ढंग होता है, सही तरीके से क्वेश्चन करना मैटर करता है और अल्टीमेटली वही हमारी पूंजी है जो हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें इसे प्रूफ करना है। सो इट इज टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड को लेते हैं क्योंकि उससे प्रूवन करना थोड़ा अच्छा रहेगा। तो लेट्स टेक राइट हैंड साइड, आरएचएस को लेते हैं। तो आरएचएस हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमें 3 साइन इनवर्स x लाना है इससे। सो अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो अंदर की क्वांटिटी को अगर आप देखें तो ये 3, अगर मैं x की जगह देखो साइन थीटा डाल दूं तो देखो क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो एक फॉर्मूला मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है जो आपने सीखा है 11th क्लास में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट, x की जगह हम डालेंगे साइन थीटा क्योंकि अल्टीमेटली हम एक क्वांटिटी डाल रहे हैं। तो x की जगह हमने साइन थीटा डाला। तो ये क्या बना मेरा, क्योंकि अंदर तो साइन होता है ना, साइन एंगल में आता है। तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला जो है साइन 3 थीटा का है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखो, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आईटीएफ में ही, अगर आपने लास्ट वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, बट शर्त ये है कि एक्स साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली -π/2 से +π/2 है। अगर एक्स उसमें आ रहा है, उसकी रेंज में आ रहा है, तो अल्टीमेटली हम उसको अल्टीमेटली कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली हम 3 थीटा नहीं करेंगे, 3 थीटा को करने से पहले हम इसका वैलिडेशन करेंगे। तो फर्स्टली हम इसका यहाँ पे वैलिडेशन करेंगे। तो देखो आपको एक बात पता है कि x जो है वो -1/2 से और +1/2 के बीच में है ना। अगर मैं साइन ले लूं तो जो साइन x हो जाएगा मेरा, वो यहाँ पे साइन कितने में होगा, ये साइन ये बनेगा अल्टीमेटली, अगर मैं साइन x ले लूँ तो ये क्या बनेगा, अगर आप इसको देखो भाई, x की जगह मैंने साइन थीटा लिया है ना, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा मेरा -1/2 से +1/2 के बीच हो जाएगा। हम हवा में कोई बातें नहीं लिख रहे हैं, जो हमने अजम्पशन किया हमने वही लिखा है। अब मैं अगर साइन को उस तरफ फेंक दूं तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स -1/2 है ना, ये मेरा थीटा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन इनवर्स -1/2 किस में होगा, अल्टीमेटली ये बनेगा माइनस का साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा माइनस का π/6 माइनस का 30 डिग्री, और इस साइड मेरा बनेगा प्लस का π/6। तो यस, जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है -π/6 से +π/6 के बीच, और ये सबसेट है -π/2 के और +π/2 के बीच का। तो मतलब देखा जाए तो थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरा थीटा है वो साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है फॉर्मूले को लगाने की। तो अब हम कर सकते हैं डायरेक्टली, साइन इनवर्स साइन एक्स भी मेरा बन जाएगा 3 थीटा। और थीटा मैंने क्या माना था, थीटा मैंने माना था
थीटा यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अल्टीमेटली। तो ये क्या बन जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स, जो कि LHS के बराबर है। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ से इसको समझें तो LHS और RHS मेरा बराबर आ गया। सो हेंस प्रूफ, ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर डाला। अब मेजॉरिटी जो बच्चे होंगे वो केवल इस रेड वाले पोर्शन को करेंगे, इस ब्लैक वाले वैलिडेशन पे ध्यान ही नहीं देंगे, और अल्टीमेटली उनका 1 नंबर कट जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला को लगाने से पहले फॉर्मूले की प्री कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए ना भाई। आप उसकी जब कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो वो चीज़ इंप्लीमेंट हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 11th क्लास में आते हैं तो एक पैरामीटर सेट है कि हाई परसेंटेज वाले बच्चों को साइंस साइड मिलेगी, तो पहले आपने वो पैरामीटर फुलफिल किया तब आप इस सब्जेक्ट में आ पाए, आप इसको पढ़ पाए। ऐसे ही कोई फॉर्मूले की कंडीशंस है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो प्री कंडीशंस मैच्योर होंगी, तब जाके ही तो आप कर पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला स्टेप। और ये जो वैलिडेशन का स्टेप हमने सीखा, ये आप इसके बाद करेंगे पहले, एंड देन आप फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला को लगाने से पहले तो चेक करेंगे ना कि वो वैलिडेशन फुलफिल हो कि नहीं हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। अब आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, आगे डिस्कस करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है, तो हम RHS से करेंगे इसको। RHS से हम इसको करना बेटर समझेंगे, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में ना एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। देखिए RHS है मेरे पास cos इनवर्स 4x³ - 3x। अब हम क्या करेंगे, x की जगह डाल देते हैं cos थीटा, x की जगह हम cos थीटा डाल देते हैं। तो ये देखिए क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा cos इनवर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। तो ये क्या बनेगा, cos इनवर्स। अब देखो फॉर्मूला आपने सीखा है, लास्ट ईयर सीखा था, इसलिए कहता हूँ 11th की मैथमेटिक्स करके चलिए अच्छे से। तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। और अल्टीमेटली अब 3 थीटा नहीं रखेंगे पहले आप वैलिडेशन करेंगे, है ना। तो क्या फॉर्मूला लग पा रहा है, क्या ये जो cos 3 थीटा है क्या ये रेंज में आ रहा है cos इनवर्स की, है ना भाई। 3 थीटा जो है वो रेंज में आना चाहिए ना, तभी तो फॉर्मूला लग पाएगा। चेक कर लेते हैं। तो देखो हमें पता है कि x जो है ये 1/2 और 1 के बीच आ रहा है ना। x को हमने cos थीटा माना है, तो cos थीटा ये 1/2 से बड़ा है और बराबर है, और 1 के बराबर और उससे छोटा है। तो अगर मैं cos यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो ये cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब देखिए एक बात समझिए, और ये लेस देन इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ पे cos इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखो एक बात समझो, ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स 1/2 π/6, है ना। ये क्या बन जाएगा, π/6, एक्चुअली π/3 बन जाएगा, है ना। 60 डिग्री में 1/2 होता है ना, तो ये π/3 बन जाएगा। और ये cos यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने cos को ट्रांसफर कर दिया है, और 1 जो होता है ये 0 डिग्री में होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे यही समझाने वाला था कि जो cos होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। आपको पता ही है cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। आपने देखा ही होगा कि जब हम cos के एंगल्स बढ़ाते रहते हैं तो वैल्यू छोटी होती रहती है। तो वैसे ही जब हम cos में उसको लाएंगे, है ना, जब हम cos इनवर्स को वहाँ भेजेंगे तो अल्टीमेटली छोटी वैल्यू बड़ा एंगल आएगा, और बड़े एंगल में छोटी वैल्यू आएगी, तो वो साइन बदल जाएगा। तो मैं आपको यही समझाने वाला था, इसलिए मैंने आपको पहले करके दिखाया गलत तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें, ये हमारा cos है। सो देखिए हमने जब cos को यहाँ शिफ्ट किया, जब हमने इसे यहाँ शिफ्ट किया इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएंगी केवल, है ना। ये ऐसे हो जाएगा,
ये थीटा मेरा ऐसे हो जाएगा। तो थीटा जो है देखो 0 से बड़ा है और π/3 से छोटा है। तो ये अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें तो थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से किसके बीच, 60 के बीच, जो कि सबसेट है 0 से पाई का। भाई रेंज क्या होती है कॉस इनवर्स की, आपको पता ही है 0 से पाई होती है, उसके बीच आना चाहिए। तो जब 0 से 60 डिग्री के बीच आ रहा है तो अल्टीमेटली 0 से 180 डिग्री के बीच भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच। तो यहाँ पे हमने इसका वैलिडेशन जो है पूरा कर डाला। तो वैलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी करने से पहले वैलिडेशन जरूर करिएगा। अब हम डायरेक्टली 3 थीटा लगा सकते हैं, है ना। अब हम डायरेक्टली 3 थीटा लगा सकते हैं। सो क्योंकि थीटा बिलोंग कर रहा है ना। सो जब थीटा बिलोंग करेगा तो ये 3 थीटा, हमें तो 3 थीटा चेक करना था। अब 3 थीटा भी अगर आप करें 3 से मल्टीप्लाई भी करें 0 ही रहने वाला है और ये पाई बन जाएगा। देखिए अल्टीमेटली 3 थीटा जो आ रहा है 0 से पाई के बीच आ गया, 0 से पाई के बीच आ गया। तो डायरेक्टली जो 3 थीटा है वो 0 से पाई के बीच आ गया। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली इसको 3 थीटा कर सकते हैं। और थीटा हमने क्या माना था, थीटा यहाँ से निकाल दीजिए वैल्यू थीटा की। तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 cos इनवर्स x, जो कि अगर आप चेक करें ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। सो हेंस ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ऐसे ही अगर आप इनिशियल पिछले वाले क्वेश्चन को देखें उसमें भी आप कर सकते हैं। वैसे ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप इसको यहाँ देखें तो ये आप कर सकते हैं। भाई अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखो -π/2 और +π/2 के बीच आ गया। देखो यस, डायरेक्टली रेंज में आ गया 3 थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, और यही करिएगा, ये एक्चुअल मेथड है। तो ये हमने दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इन दोनों क्वेश्चंस की स्टडी करी, कैसे हमने वैलिडिटी के साथ, वैलिडेशन के साथ इसको सीखा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ऐसे करिएगा, है ना, फॉर्मूला को लगाने से पहले चेक जरूर करिएगा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में। अगेन फॉर्मूला लगाने से पहले कॉशियस रहिए, आंखें बंद करके फॉर्मूला मत लगाइए। पहले उस क्वांटिटी को चेक करिए जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। क्या क्वांटिटी थी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को चेक करिए। क्या ये पॉजिटिव आ रहा है ऊपर से भी नीचे से भी। तो अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये 2/11 प्लस 7/24 और ये 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 होगा, है ना। तो ये 48 प्लस 77, ये 11 इंटू 24 बनेगा नीचे, और ये 11 इंटू 24 माइनस 14। तो यस, ये ऊपर से भी पॉजिटिव आ रहा है, नीचे से भी पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स हम वो फर्स्ट वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको लगा सकते हैं। इसलिए पहले इसको रफ में चेक कर लीजिएगा, है ना। फॉर्मूला को लगाने से पहले क्वांटिटी को चेक जरूर कर लीजिएगा, तभी फॉर्मूला लगाइएगा। बस अब हमें इसे प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता ही है, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल एज इट इज, जो हम फॉर्मूला हमने सीखा है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन, देखिए 44 4 कैरी, 22 और 4 26, 264 माइनस 40। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, देखिए 15 और 7 8 4 12, 125/250। तो ये अल्टीमेटली देखिए आ जाएगा tan इनवर्स
1/2 जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ऐसे देखिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बट चेक करके लगा रहे हैं। बच्चे जनरली फॉर्मूला लगा देते हैं, ठोक देते हैं, ठोको ताली, फॉर्मूला ठोक देंगे एंड देन कुछ केसेस में उनको बाद में रियलाइजेशन होता है कि हमने गलत कर रहा हो। इसलिए कहते हैं करना मैटर नहीं करता, सही लहजे से, सही ढंग से, सही तरीके से करना मैटर करता है अल्टीमेटली। सो दिस इज हाउ वी हैव लर्न द थर्ड क्वेश्चन। ये हमने सीखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमने देखे, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए अगेन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे इसको। देखो ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट टर्म को इलेबोरेट करेंगे, खोलेंगे। 2 tan इनवर्स x है ये, तो अब क्योंकि सेकंड टर्म भी tan इनवर्स की है तो इस फॉर्मूले को हम tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में खोलना ज़्यादा सूटेबल रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, so 2 into 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 है। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, ये देखिए ये बन जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा अल्टीमेटली, और नीचे जो है 4 - 1 3 बन जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हम इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी रहने वाली है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, 4/3 इंटू 1/7। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए 28 प्लस 3, ठीक है, ये 7 इंटू 3 है, अपॉन देखिए 21 माइनस 4 अपॉन 7 इंटू 3। तो 7 इंटू 3 से 7 इंटू 3 एलिमिनेट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 31 अपॉन 17, जो कि हमारा RHS के बराबर है। सो हेंस ये हमने प्रूफ कर डाला। तो ऐसे हमने इसको किया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमने ऐसे किया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप वेट करके देख सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना। ये हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है। तो ऑफ कोर्स x तो 0 के बराबर होगा ही नहीं, के नीचे डिनोमिनेटर में x गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो कोशिश क्या करनी है कि अंदर की क्वांटिटी को tan की समथिंग में लाएं, क्योंकि tan इनवर्स tan हम फिर उसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जो भी है उसका पॉजिटिव बिना इनवर्स का जो नॉर्मल एंगल है वो बनाने का प्रयास करें। यहाँ tan इनवर्स है तो कोशिश करें कि अंदर जो है tan का कुछ बने, उससे आप फायदे में रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखें अगर आप इसको ध्यान से, कुछ फॉर्मूला देखिए जो आप बना पा रहे हो मन में। तो 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस किसी का स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने फॉर्मूला, 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है कि sec स्क्वायर एक्स मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अगर मैं x को tan थीटा डाल दूं तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह tan थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये रूट से बाहर आके सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब अगर आप सेक को खोलेंगे तो ये 1/cos हो सकता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, मैं एलसीएम डायरेक्टली ले रहा हूँ, नीचे कॉस थीटा बन जाएगा और अपॉन टैन है तो टैन क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस हमने कैंसिल कर दिया, तो अगर आप देखें इसको ध्यान से, ये क्या बनेगा, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब एक फॉर्मूला अगेन बन रहा है, आपने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, आपने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, सिंपली आपने पढ़ा है ना कि कॉस 2 थीटा आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और ऐसे एक फॉर्मूला बहुत बार आप देखेंगे काम आता है, वह साइन थीटा का क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना, बस हमने डिग्री को हाफ कर दिया, 2x की जगह x कर दिया। तो देखिए ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, आने चाहिए, है ना, अगर आपको ये नहीं आ रहे दैट मीन्स आपने 11th क्लास में अच्छे से सिंसियरली फोकस नहीं किया, तभी आपको देखिए दिक्कत आएगी, नहीं तो कनेक्टिंग लिंक है पूरा, बहुत इजीली हम कर सकते हैं इसको, कोई ट्रबल की बात नहीं है इसमें। तो यस, अब देखिए, अब मैं 1 माइनस कॉस थीटा की जगह उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन थीटा बाई 2 चला गया, तो नीचे बचा साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस सिंपल tan x का फॉर्मूला होता है, तो ये tan थीटा बाई 2 बना। तो अल्टीमेटली जब हम इसको इलेबोरेट करेंगे, tan इनवर्स tan है तो ये सिंपली x आ जाएगा थीटा बाई 2 बाहर, और थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वही x को जब मैंने tan थीटा माना तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2, है ना, और यस, तो थीटा उसी को बिलोंग करेगा, इसमें ऐसा सच कोई कंडीशन सेट नहीं है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आपने देखा कि जब हमने पहले उसमें चेक किया तो पहले के क्वेश्चंस में क्या था, x बिलोंग कर रहा था किसी रेंज को, उससे हम फिर थीटा निकाल रहे थे, बट यहाँ पे कोई कंडीशन x की सेट नहीं है ना, इसमें बस इतना बोला x 0 के बराबर नहीं होगा, और डेफिनेटली नहीं होगा, आप फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं दैट, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। तो सिंपली ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई इसमें कंडीशन प्री डिफाइन नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर कंडीशन होगी तब हम वैलिडेशन लगा के फॉर्मूला लगाएंगे, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया और इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, है ना। ओके, आगे डिस्कस करते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन को आप देखेंगे जरा अच्छे से। अब देखो, सेम कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना बोला है कि x जो है 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ अगर आप खोलेंगे भी तो कुछ ऐसी होगी कि x जो है ग्रेटर देन 1 और उसी के साथ साथ x जो है लेस होगा -1 से, है ना, तो मतलब वो -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। देखिए इसमें इतना परेशान मत होइए कंडीशंस को लेके, अगेन मैं कह रहा हूँ रेंज इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमें क्या दिया है, ये दिया है ना,
अब हम क्या करेंगे, देखें, हम x की जगह अब देखो x स्क्वायर माइनस वन है, कुछ समथिंग माइनस वन, किसी का स्क्वायर माइनस वन, एक फॉर्मूला सोचिए जरा माइंड में। तो अब अगर सोचें, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालें, जो आप यूज नहीं करते हैं, अगर आप इसमें जोर डालें तो आपको एक फॉर्मूला अपने आप पता चलेगा। आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नीचे फिर कॉट मिल जाएगा, देन वो टैन मिल जाएगा, एंड देन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है ना, इतना गहराई से सोचना है। अब x की जगह हम क्या डालेंगे? x की जगह हम कोसेक थीटा डाल देते हैं। तो आप देखें तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, tan इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा। देन जब आप इसको खोलेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/cot थीटा, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा से cot थीटा आ जाएगा, एंड देन ये tan इनवर्स tan थीटा बन जाएगा, और ये सिंपली आपका बाय फॉर्मूला थीटा बन जाएगा। तो अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं थीटा। थीटा क्या बन जाएगा? कोसेक इनवर्स x, सिंपली थीटा आपका ये आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब इन्वर्स में तो आंसर भी तो इन्वर्स में ही देंगे ना भाई साहब। तो ये थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, या आप यहाँ पे इसको सिंपली कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कोसेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, सॉरी कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का सम π/2 होता है। तो अगर एक की वैल्यू निकालनी हो तो π/2 से दूसरे को माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो दोनों ही आंसर्स इजी हैं, दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ द रिकमेंडेड क्वेश्चन, बाय द वे ऐसे इसको करना है। सो ये इसका ऐसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है, हलवे सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्डअप करते हुए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेवेंथ। अब देखिए यहाँ पे रेंज है तो यहाँ पे वैलिडेशन करना पड़ेगा। ओके, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे ज़रा, ऐसे हमारे पास कुछ ऐसा है ना, लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसी है, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अभी हमने फॉर्मूले सीखे दोनों के, वही अप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बनेगा √2 साइन स्क्वायर x/2, और ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, सिंपली एज दैट, है ना भाई, सिंपल एज दैट। नाउ ये बन जाएगा tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2। जब ये बाहर आएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan x/2। बट अगेन अब आप इसको x/2 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेंज दी है तो वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो ये जो x/2 है, ये जो थीटा है, ये रेंज में आना चाहिए tan इनवर्स के, मतलब ये x/2 माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच आना चाहिए। तो वैलिडेशन देख लेते हैं इसका। सो लेट्स हैव अ वैलिडेशन, ठीक है, इसका वैलिडेशन चेक कर लेते हैं पहले। जरा समझिएगा, गिवन क्या है कि x जो है 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो x/2 जो होगा ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच होगा। दैट मीन्स x/2 बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, है ना, बराबर नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट में होगा, जो कि सबसेट है माइनस π/2 और प्लस π/2 का। इसका ये मतलब हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि x/2 बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच। तो यस, वैलिडिटी है, वैलिडेट हो रहा है। अब हम इसको डायरेक्टली x/2 कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आप एज इट इज लिख देंगे
x/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे सवाल है, बस ये है कि कहाँ पे वैलिडेशन देखना है और कहाँ पे डायरेक्टली इसको करना है, वो डिपेंड करता है आपकी एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटरी स्किल। अब लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, 8th क्वेश्चन। तो अगेन इसमें रेंजेस है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एलएचएस में है, अगर आप देखें क्या है हमारे पास, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x है ना। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया है। अब देखो एक तरीका ये है कि आप इसको रैशनलाइज करें, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो बनेगा, उसमें फॉर्मूला कुछ ना कुछ बनेगा। तो आप क्या करें, जो डायरेक्ट दिखता है, मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप इसको मास्टर करना चाहते हैं तो जितना सिंपलिस्टिक सोच सकते हैं उतना सोचिए, क्योंकि आप तब एक्सेल करते हैं। वहीं अगर आप कॉम्प्लेक्स केसेस माइंड में सोच के चलेंगे, यही सोचकर कि मैथ्स पढ़ रहे हैं भैया, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो सोचना ही पड़ेगा, बिलीव में आप कर नहीं पाएंगे। जैसे आप इनफैक्ट सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में अटक जाएंगे, मे भी कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल कर पाएंगे, इसका फायदा नहीं है ना। तो आप सिंपली सोचिए, देखिए मुझे क्या दिख रहा है, मुझे अंदर टैन बनाना है, तो अगर मैं ऊपर साइन ले लूँ और नीचे कॉस ले लूँ तो कुछ बात बन सकती है ना? बट ऐसे भी नहीं ले सकते हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखो, मैं क्या करता हूँ, कॉस कॉमन ले लेता हूँ। कॉस क्यों कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि देखो ये कॉस बाहर आ जाएगा तो ये साइन अपॉन कॉस टैन बन जाएगा कुछ, है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस टेन एक्स, है ना। कॉस जब जाएगा तो टैन बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टेन एक्स, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि साइन था तो कॉस लेना बेटर था, क्योंकि फिर कॉस से डिवाइड होकर टैन बन जाएगा। अब मैं देखो 1 की जगह क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कैसे, देखो ऐसे, tan इनवर्स 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x कर सकते हैं ना। अब आप एक चीज़ अगर ध्यान से चेक करें तो ये क्या बन गया, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। भाई यहाँ पे मैं इसको अगर 1 से या tan पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये 1 है, एज इट इज रहने वाला है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक फॉर्मूला बन रहा है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, जो कि एक फॉर्मूला है tan x माइनस y का। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगेन अब हम सीधा पाई बाय 4 माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, पहले इसको वैलिडेट करेंगे, है ना, पहले इसको वैलिडेट करेंगे। तो देखिए वैलिडेशन इसका अब हम करेंगे पहले। तो ये हमने क्वेश्चन को किया, अब हम इसको वैलिडेट करेंगे। तो पहले इसका वैलिडेशन देखते हैं, तब कुछ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए बुक में थोड़ा सा गलत इसमें रेंज आपको दी थी, जो मैंने सही करी है इसमें कट करके। तो देखिए रेंज जो है, जो x की पॉसिबल वैल्यूज हमें दी है वो कुछ ऐसी दी है कि x जो है माइनस पाई बाय 4 से बड़ा है और 3 पाई बाय 4 से छोटा है, ये कुछ ऐसा हमें x दिया है। तो देखो, तो माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स में साइन बदल जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 3 बाई पाई बाय 4 से बड़ा होगा और माइनस के पाई बाय 4 से छोटा होगा, है ना। पाई बाय 4 अगर ऐड कर देंगे बोथ साइड तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये 0 बन जाएगा और ये माइनस एक्स है, और ये पाई बाय 4 माइनस का 3 पाई बाय 4 दैट इज माइनस का पाई बाय 2 बन जाएगा ये आपका, है ना, माइनस का पाई बाय 2। तो इसका मतलब x पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है, यहाँ पाई बाय 4 हमने ऐड किया है, सो पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है, ये क्वांटिटी जो है ये माइनस 90 से बड़ा और 0 से छोटा है। दैट मीन्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू 0, जो कि सबसेट है,
जो कि सबसेट है ना, ये ओपन इंटरवल में होगा, जो कि सबसेट है -π/2 से +π/2 का। तो यस, हमने इसको वैलिडेट कर डाला, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, डायरेक्टली हम इसको फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा खुलकर, ये बन जाएगा π/4 - x, और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस को किया और कैसे इसको वैलिडेट किया। देखो, वैसे जो हमने इससे पहले ही क्वेश्चन देखा था, ये वाला जिसमें हमने कुछ असम्पशन करे थे, तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसने साफ बोला है ना कि मॉडुलस x ग्रेटर देन 1 है, और ये तब होता है जब कॉसेक की वो आपको रेंज दे रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो लगी रही है, कॉसेक की रेंज लगी रही है। तो आप वो ग्राफ से भी दिखा सकते हैं ग्राफिकली, है ना, कि ये कुछ ऐसा बनेगा, आपका कॉसेक है तो, है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ये ऐसे नहीं नीचे से आएगा, ठीक है, ये ऐसा गलत है, यहाँ से आएगा, तो ये -1 है। तो आप दिखा सकते हैं, मतलब, है ना, बट नेसेसरी नहीं है, मैं ये कहूँगा। अगर रेंजेस स्पेसिफाइड नहीं करी हैं तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे हमने क्वेश्चंस को किया, है ना, और कैसे हम देखिए वैलिडेशन कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड जो आप चीज़ कर रहे हैं उसकी गारंटी दीजिए ना। सामान की तो खूब मांगते हैं, क्वेश्चन की भी मांगे, कोई मांगेगा एग्जामिनर आपसे, तो ऐसे रेंजेस को दिखाना, जस्टिफाई करना फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग द वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया।